is the plasma membrane and the third is the cytoplasm. So let me mark these three names. First of all, nucleus. Nucleus means this part, right? Yes. ये जो है आपका, ये बन गया आपका न्यूक्लियस, और जो इनर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस इसको हम लोगों ने क्या बताया? न्यूक्लियोलस. क्या है? न्यूक्लियोलस. जैसे कि यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया न्यूक्लियोलस, और इसको एज ए होल हम लोग क्या बोल सकता है? न्यूक्लियस. क्या बोल सकेगा? न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर में, ओके, उसमें बाद में जाएंगे. अब इधर पे नोटिस करना, यहाँ पर जो है आपका जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म. क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म. और यहाँ पर भी अगर आप मार्क करो तो ये बन जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है. ठीक है. उसके बाद थर्ड थिंग हमने क्या देखा? एक हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया साइटोप्लाज्म, तीसरा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या बन गया हम लोग का तीसरा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल है. ठीक है. आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल को हमने क्या बताया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें वो अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा? जैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन? कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस चीज को बाहर भेजना होगा. या ग्लूकोज अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, या फिर वाटर अंदर जाएगा. तो इस प्रोसेस को, ओके, ये जो है इसको ये सब जो कर पाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. और जिस प्रोसेस से फूड या फिर आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन. और पानी जिस प्रोसेस से जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है. और अभी जो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ में, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अलाउ करता है, इसीलिए इस चीज का, ये प्रॉपर्टी का वजह से इसको हम लोग बोलता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. एज द सेल अलाउस और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, दे आर नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. Okay, so these are the three main components. And nucleus, as you all know, it is the headquarter of the cell or the brain of the cell, which directs and control all the cellular activities. सब एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है. तो अब अंदर में जो ये लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट, इसको हम लोग बोला गया है साइटोप्लाज्म. क्या बोला इसको? साइटोप्लाज्म. अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें बाकी सब सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? फ्लोट होकर रह रहे हैं, तैर रहे हैं इसमें. अब इसमें क्या क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकता है, ये है वॉक्यूल. ठीक है. यहाँ पर भी प्लांट सेल में भी ये है वॉक्यूल. लेकिन एक चीज नोटिस करना, एनिमल सेल में जो वॉक्यूल है वो छोटा साइज का है, और प्लांट सेल में जो वॉक्यूल है वो क्या है? बड़ा साइज का है. ठीक है. उसके बाद ये हो गया आपका गोल्गी एपरेटस. क्या नाम है इसका? गोल्गी एपरेटस. क्योंकि इसको जिसने खोज किया था वो साइंटिस्ट का नाम था कैमेलियो गोल्गी. ठीक है. तो उसका नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया गोल्गी एपरेटस. तो ये गोल्गी एपरेटस यहाँ पर भी है प्लांट सेल में. उसके बाद ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो कि प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है. ये जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया. क्या बोलता है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम भी है पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब होता है जो कि एनर्जी जनरेट करता है. जो भी सेलुलर एक्टिविटीज यहाँ पर हो रहा है वो सब होने के लिए एनर्जी तो चाहिए, बिना एनर्जी का कुछ नहीं होगा. तो एनर्जी कहाँ पे बनेगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में. और एनर्जी क्या का फॉर्म में रिलीज होता है? अगर आपको पूछेगा तो आपको बताना है एटीपी. क्या का? एटीपी. और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होता है. क्या होता है ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे समझेगा. उसके बाद ये सेल ऑर्गेनल्स आप देख लो, जो कि यहाँ पर है या फिर यहाँ पर. इसको हमने बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या है इसका नाम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या है ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RER भी बोलता है. और इसमें छोटा छोटा डॉट 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 प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम्स. क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोम, जो कि बाहर भी प्रेजेंट है, आप देख सकता है. तो राइबोसोम्स का प्रेजेंस का वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है. ये चीज आपको आगे समझ में आएगा धीरे धीरे. ठीक है. जैसे हम लोग सेल में आगे बढ़ते रहेगा. और क्या क्या कंपोनेंट्स बच के देख लो एक बार. अच्छा, और एक चीज ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट. ये है आपका क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. यहाँ पर भी आपका क्लोरोप्लास्ट. ये देखो, ये है क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्रेजेंट होता है आपका प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता है. और यही जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल को बनाने के लिए. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स क्या कर पाता है? खाना, फूड को बना सकता है, जो कि दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाता है. ठीक है. ये प्रॉपर्टी की वजह से. तो क्योंकि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्लोरोफिल को बना पाता है. उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल वॉल है. राइट. सेल वॉल प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. यहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल है. ये सेल वॉल का वजह से ही प्लांट सेल को एक अच्छा खासा शेप मिलता है, चाहे वो पेंटागन शेप हो, हेक्सागन शेप हो, रेक्टेंगुलर शेप हो. लेकिन ये शेप जो है आपका प्लांट एनिमल सेल में नहीं होता है. एनिमल सेल आर इरेगुलर इन शेप. दे डोंट हैव ए परफेक्ट शेप बिकॉज दे डोंट हैव सेल वॉल. ओके.
So this was a small summary about the whole cell organelles. Is it clear? Yes, sir. Okay.